भक्तजनों, आपको मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में सोमवार व्रत का बहुत महत्व है। कहते हैं भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए ये व्रत किया जाता है। कुंवारी कन्याएं सुंदर वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए और अपने वैवाहिक जीवन को सुखदायी बनाने के लिए यह व्रत करती हैं। पुरुष इस व्रत को अपनी सुख संपत्ति के लिए करते हैं। तो चलिए आज हम इस व्रत की कथा सुनते हैं, जो इस प्रकार है। एक नगर में एक विशाल शिव मंदिर था, जिसमें एक पुजारी रहता था, पर उसका काम गांजा, सुल्फा, चरस पीना और मुसाफिरों को लूटना था। उसके यह अशुभ कार्य देख पार्वती माँ से रहा न गया और उन्होंने उसे श्राप देते हुए बोला, अरे पापी, तू शिव का भजन करते हुए दुष्कर्म करता है, इसीलिए तू मेरे श्राप से अभी कुष्ठ रोगी हो जाएगा। भगवती दुर्गा के इस श्राप से वह पुजारी उसी वक्त कुष्ठ रोगी हो गया और बहुत ही जल्द नरक से भी ज्यादा कष्ट भोगने लगा। एक दिन की बात है, जब वह अपने कुष्ठ से बहुत दुखी हो चुका था, तभी उसी वक्त कुछ अप्सराएं वहां पर आई और उसकी यह हालत देखकर उससे उसका कारण पूछने लगी। तभी उसने रो रो कर अपना आद से अंत तक पूरा हाल सुनाया। पुजारी की बात सुन अप्सराओं ने कहा, हे पुजारी, तेरे ऊपर कृपा कर एक तरीका बताते हैं, सावधान होके सुन। हम तुझे 16 सोमवार व्रत का तरीका बताते हैं, जिसके करने से तू ना केवल इस कष्ट से मुक्त हो जाएगा, बल्कि संसार के सभी सुखों को प्राप्त करने के बाद मुक्त हो जाएगा। यह व्रत किसी भी सोमवार से शुरू करके 16 सोमवार तक किए जा सकते हैं। जिस सोमवार व्रत करना हो उस दिन स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन शांति धारण करें और आधा किलो गेहूं के आटे का चूरमा बनाएं और उसके 3 हिस्से करें। यह करने के बाद भगवान शंकर की शुद्ध मिट्टी से मूर्ति बनाकर उस पर जल, दूध, दही, चावल, मिष्ठान, फूल, फल, दक्षिणा और कई प्रकार की सामग्री समेत उसकी पूजा करें। इसके बाद चूरमे के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा अर्पित कर दें। पूजा करने के बाद भगवान शिव की प्रतिमा पर चढ़ाई हुई सभी वस्तुएं या तो किसी ग्वाला या किसी बालक को दे दें और शिव प्रतिमा को जल में प्रवाहित कर बाकी 2 बचे चूरमे के हिस्सों को किसी भी समय आप भोजन के रूप में करें। इस तरह जब 16 सोमवार पूरे हो जाएं, तो 17वें सोमवार को 5.25 किलो गेहूं के आटे का चूरमा बनाएं और भगवान शिव को भोग लगाकर उसको सभी में बांट दें। हे पुजारी, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वह मन भांचित फल की प्राप्ति करते हुए अंत में मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। पर जो व्यक्ति यह व्रत करने के बाद या इस व्रत के दौरान किसी से लड़ाई करता है या झगड़ा करता है, किसी को सताता है, नशीली वस्तुओं का सेवन करता है, झूठ बोलता है, किसी की निंदा करता है, वह इस व्रत के फल को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, बल्कि सुख के बदले कष्ट का भोग करेगा। इसीलिए यह व्रत करने वाले को इन सभी दोषों से बचना चाहिए और सदा सच, शांति, संतोष से ही ये व्रत करना चाहिए। ये कहकर वो अप्सराएं चली गईं और उनके कहे मुताबिक पुजारी ने शांति, संतोष और सच के साथ इस व्रत को किया। यह व्रत करने के बाद वह रोग मुक्त होकर न केवल दिव्य रूप में हुआ, बल्कि उसको सभी सुखों की प्राप्ति हुई। एक दिन की बात है, एक भूखा प्यासा आदमी जो कि कई प्रकार के कष्टों से घिरा हुआ था, उस देव मंदिर में आ पहुंचा और अपने दुखों का वर्णन करते हुए उस पुजारी से
प्रार्थना करने लगा कि वह उसकी मदद करे। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद पुजारी ने उससे कहा, हे मूर्ख, सच पूछो तो यह तुम्हारी हालत भीख मांगने और लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की वजह से हुई है, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही लोगों से मांग मांग कर अपना पेट पालता था, और जो कुछ भी दक्षिणा में मिलता उसे नशीले पदार्थों के सेवन के लिए इस्तेमाल करता था। वो तो भला हो उन अप्सराओं का जिनके बताए हुए व्रत को विधि विधान करने से आज मैं पूर्ण रूप से ठीक हो चुका हूँ। पुजारी की यह बात सुनकर उसने भी यह दिव्य व्रत करना चाहा, तो पुजारी ने उसे पूरी विधि बताई। पुजारी से पूरी विधि सुनने के बाद उसने भी पूरी निष्ठा और श्रद्धा से यह व्रत करना आरंभ कर दिया। एक दिन की बात है, वह आदमी किसी काम के लिए एक नगर में गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था, और राजा की इच्छा थी कि जिस व्यक्ति के गले में मेरी हथनी वरमाला डालेगी, मेरी कन्या का विवाह उसी शख्स से होगा। वह आदमी भी स्वयंवर देखने चला गया और हथनी ने वरमाला उसके गले में डाल दी। राजा ने आधा राजपाट उस व्यक्ति को दे दिया। इस तरह वह दोनों पति पत्नी सुख से रहने लगे। एक दिन वह दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे और राजकन्या ने पूछा, हे स्वामी, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि सभी राजकुमारों को छोड़कर हत्ती ने आपको मेरे वर के रूप में चुना? तो उस आदमी ने उसे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। उस राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यह व्रत किए, और भगवान भोले शंकर की कृपा से उसके घर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र जब बड़ा हो गया तो वह अपनी माता से पूछने लगा, हे माता, मैंने सुना है कि आप राजकन्या थी और मेरे पिता बहुत ही गरीब आदमी, तो आपको मेरे पिता कैसे मिले, और आप तो बांझ थी, आपको मेरी प्राप्ति कैसे हुई? पुत्र जब बड़ा हो गया तो अपनी माता से पूछने लगा, हे माता, मेरे पिता एक गरीब आदमी थे और आप बांझ थी, तो मेरे पिता को राजपाट कैसे मिला और आपको मेरी प्राप्ति कैसे हुई? तो माता ने उसे 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। उसकी भी यह व्रत करने की इच्छा हुई और उसने विधि पूर्वक इस व्रत को संपूर्ण किया। एक दिन किसी देश के राजा के दूतों ने आकर उसे अपनी राजकन्या के वर के रूप में चुना। राजा की उसकी पुत्री के अलावा कोई और संतान नहीं थी, इसीलिए राजा ने उस लड़के को पूरे राज्य का राजा बना दिया। एक दिन की बात है, वह भगवान शंकर की पूजा करने के लिए जा रहा था, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम भी मेरे साथ भगवान शंकर की पूजा करने शिव मंदिर चलो। तो उसकी पत्नी ने बड़े ही अहंकार से उत्तर देते हुए कहा, आपको ही इस पूजा का फल प्राप्त हो, मैं राजकन्या हूँ, मुझे किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है जो देवताओं के आगे माथा रगड़ती फिरूं। उसकी यह बात सुन वह ब्राह्मण का लड़का अकेला ही पूजा करने के लिए चला गया। जैसे ही वह पूजा करके वापस आया और रात को सोया, तभी भगवान शंकर ने उसे सपने में आकर दर्शन दिए और बोला, हे राजन, या तो तू अपनी पत्नी को घर से निकाल दे, अन्यथा मैं तेरे पूरे राज्य को तबाह कर दूंगा। अगले दिन सुबह राजा उठकर इस सपने को याद कर बहुत ही सहम गया और उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर इसके बारे में बताया। मंत्रियों ने हाथ जोड़कर राजा से निवेदन किया कि आपको भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए अपनी पत्नी को घर से निकाल देना ही उचित होगा, नहीं तो पूरे राज्य के साथ साथ आपको भी कष्ट सहने होंगे। मंत्रियों के विचार सुन उसी वक्त राजा ने अपनी पत्नी को रथ में बिठाकर जंगल में छोड़ दिया। अब तो रानी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था।
वे किसी भी फल को खाना चाहती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, साफ से साफ पानी को पीना चाहती तो वह गंदा और बदबूदार हो जाता। इतना ही नहीं, वह जिस वृक्ष की छाँव में बैठती वह वृक्ष सूख कर गिर जाता और जहाँ भी साफ जगह देखकर बैठना चाहती वहाँ पर कीड़े मकोड़े और बिच्छू पैदा हो जाते। जो कोई भी तरस खा उसे शरण देता उस पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता। धीरे धीरे पूरे नगर में यह समाचार फैल गया कि जो भी इस स्त्री को शरण देगा उस पर भगवान भोले शंकर का कहर बरसेगा। अब सभी उसे शरण देने से डरने लगे। एक बार एक पुजारी वहां से गुजरे जा रहे थे तो उन साधु महाराज को उस पर तरस आ गया और वह उसे अपने साथ मंदिर में ले गए और उन्होंने कहा, मैं इसे अपनी पुत्री समझकर शरण दूंगा। जैसे ही उस स्त्री ने मंदिर में पांव रखा तो भूचाल के कारण पूरा मंदिर तबाह हो गया। तभी साधु महाराज ने ध्यान लगाकर इसका कारण जानना चाहा और उन्हें ज्ञान हुआ कि इस स्त्री ने न केवल अहंकार करते हुए अपने स्वामी को कठोर उत्तर दिया बल्कि भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना करने से भी इनकार किया। इसीलिए इसे जीवन भर कष्ट भोगने पड़ेंगे और जो कोई भी इसे शरण देगा उसे भी कष्ट भोगने पड़ेंगे। तभी साधु महाराज ने उससे कहा, हे पुत्री, मैं तेरे कष्टों का कारण जान चुका हूँ। तेरा अपराध बहुत बड़ा है। तू मेरे बताए मुताबिक 16 सोमवार का व्रत कर। इससे भगवान भोले शंकर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उसने पूरा विधि विधान के साथ 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान भोले शंकर की कृपा से उसका स्वामी उसे वहां से आकर आदर सहित अपने राजमहल में वापस ले गया। इस तरह वे दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे और भगवान भोले शंकर की कृपा से उन्हें सभी सुखों की प्राप्ति हुई। भगवान भोले शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जो भी नर नारी इन 16 सोमवार के व्रत को विधि विधान से करेंगे वे सभी तरह के सुखों को प्राप्त करेंगे। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।